Good morning to all. This is Navneet Jangir from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read chapter number 8 of class 7. The name of chapter is Fire, Friend and Foe. In this chapter we will know about the advantage and disadvantages of fire and how the fire was discovered. Okay? आज हम पढ़ने वाले अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फायर, फ्रेंड एंड फोय. फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, फोय का मतलब होता है दुश्मन. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे फायर के बेनिफिट क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है और इसकी खोज कैसे हुई थी. देखो, अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज. जो शुरुआत के जो लोग थे, ठीक है, अर्ली मैन किसके लिए आया? अर्ली मैन आया जो आदिवासी लोग थे, उनसे पहले के जो लोग थे उनके लिए आया अर्ली मैन. जो पहले के लोग थे उनको आग के बारे में पता नहीं था या फिर वो आग के बारे में नहीं जानते थे कि आग क्या थी. बट लेकिन ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. लेकिन जो इंसान था, जो अर्ली मैन था, उसने ये जरूर देखा था कि जो आग है वो कितना नुकसान कर सकती थी. डैमेज मतलब नुकसान. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज long before he began to use fire himself. ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि he must have watched, उसने देखा होगा. क्या देखा होगा? लाइटनिंग. क्या होता है लाइटनिंग? बिजली गिरती है उसको बोलते हैं लाइटनिंग. एंड वोल्केनोज, और वोल्केनोज क्या होते हैं? ज्वालामुखी जो फटते हैं उनको बोलते हैं वोल्केनोज. लॉन्ग बिफोर ही began to use fire himself, कि जब उसने आग को काम में लेना शुरू किया था, फायर को यूज में लेना शुरू किया था, उससे बहुत पहले ही अर्ली मैन ने जो लाइटनिंग है, वो जो बिजली गिरती है और जो वॉल्केनोज है, ज्वालामुखी फटते हैं, उनको देखा होगा. अब यहाँ पे इन दोनों का क्यों लिया गया है, लाइटनिंग और वॉल्केनोज, इन दोनों को क्यों काम में लिया गया है? बिकॉज दोनों से ही क्या निकलती है? आग निकलती है, इसलिए. फायर वॉज पावरफुल, जो आग है वो ताकतवर थी. एंड डेंजरस, और खतरनाक थी. एंड और ही वॉज फ्राइटेंड, इसलिए जो अर्ली मैन है, जो आदिवासी, वो क्या था? डरा हुआ था. फ्राइटेंड यानी डरा होना. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन, जो फायर थी, जो आग थी, उसने जो शुरुआती इंसान थे उनको उलझन में डाल दिया था. पजल यानी क्या होता है? उलझन, पहेली. बट लेकिन वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. लेकिन अब हम जानते हैं कि जो आग है वो क्या है? वो केमिकल रिएक्शन से पैदा होती है. ठीक है, जो रासायनिक क्रिया होती है उससे बनती है. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर, जब हवा में जो ऑक्सीजन होती है, कंबाइंड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल, जो क्या करती है? जो हवा में जो ऑक्सीजन होती है, जब वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलती है, कहाँ? फ्यूल के अंदर. फ्यूल क्या होता है? फ्यूल का मतलब होता है ईंधन. अब ईंधन क्या होता है? देखो, ऐसी कोई भी चीज जिससे एनर्जी निकलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन फ्यूल. ठीक है, जो फ्यूल मतलब जैसे पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, केरोसिन वगैरह है ना, ऐसी कोई भी चीज जिससे एनर्जी निकलती है उसे फ्यूल बोलते हैं. ठीक है, तो जो फ्यूल था उसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन जो होती है, जब ऑक्सीजन उससे मिक्स करती है, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. तो उससे क्या बनता है? उससे एक रासायनिक क्रिया होती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है. टेक प्लेस का मतलब क्या होता है? टेक प्लेस का मतलब होता है होना. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. और जब कार्बन के साथ, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है, और जो ये प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, इस क्रिया में क्या होता है? इसमें जो एनर्जी है वो हीट मतलब गर्मी, एंड लाइट, और लाइट मतलब रोशनी. तो गर्मी और रोशनी की तरह क्या करती है? जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, निकलती है. दिस इज वॉट वी कॉल फायर, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? फायर बोलते हैं, आग बोलते हैं. थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. आग बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत होती है. पहला है फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन. सेकंड है ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज हीट, हीट मतलब गर्मी. ठीक है, आग जब आग जलाते हो, ठीक है, तो अपन जो माचिस काम में लेते हैं उसमें क्या होती है? अब उसको जब रगड़ते हैं तो उससे आग निकलती है ना, हीट निकलती है ना. तो उस हीट से तो क्या होता है? उस हीट से ही हम बाद में किसी लकड़ी को जला पाते हैं, है ना, ऑक्सीजन उसमें फ्यूल डालकर.
और फिर ऑक्सीजन से, ठीक है। जो हवा में जो अपनी ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, वो इस फ्यूल के साथ रिएक्शन करती है और आग जलती है। This is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. अब इसीलिए क्या होता है, इसलिए जब जब हम वो आधा जलता हुआ पेपर होता है, जो स्मोल्डरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वर्ड अपना स्मोल्डरिंग, इसका मतलब क्या होता है, कोई धीरे धीरे जलना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे जलना। जब हम किसी धीरे धीरे जलते पेपर पर हवा फूंकते हैं, ब्लो करते हैं, तो क्या होता है, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, तो उससे क्या निकलती है, उससे फ्लेम्स निकलती है, उससे लपट निकलती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, और जो तीसरी चीज है जो जो आग बनाने में काम आती है, वो क्या है, वो है हीट, ठीक है। हीट मतलब गर्मी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, और जो फ्यूल है और ऑक्सीजन है, सिर्फ ये दो चीज ही आग नहीं बना सकती। और एल्स ए न्यूज़पेपर और ए स्टिक लेइंग ऑन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इटसेल्फ, और ना ही कोई न्यूज़पेपर है, ना ही कोई लकड़ी है जो ऐसे ही पड़ी हुई है, उसमें भी ऐसे ही आग नहीं लगती। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, एक कागज का टुकड़ा या लकड़ी जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, हम इसे गर्म करते हैं और फिर क्या होता है, ये आग पकड़ लेती है। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच, और हम इसे कैसे करते हैं, हम इसे सामान्यतः माचिस से जलाते हैं, ठीक है। लाइटेड यानी जली हुई, और मैच का मतलब क्या होता है, माचिस की तीली होती है उसके लिए है मैच। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न, और हर एक ईंधन होता है, उसका क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर पे क्या होता है, वो जलता है, ठीक है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर कोई चीज जलती है, उस कोई फ्यूल जलता है, कोई ईंधन जलता है, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को, उस ईंधन का क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट। और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या फिर क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं कि फ्यूल का वो टेम्परेचर जिसपे वो जलता है, ठीक है। किंडलिंग का मतलब क्या होता है, जलने वाला। जो वर्ड है किंडल, इसका मतलब क्या होता है, किंडल का मतलब होता है रोशनी, और किंडलिंग मतलब रोशनी करने वाला है, फिर जलने वाला। इट इज समटाइम्स सेड, ऐसा कभी कभी कहा जाता है, दैट फायर इज गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जो आग है वो एक अच्छा नौकर है, लेकिन बट ए बैड मास्टर, लेकिन एक बुरा क्या है, मालिक है। मास्टर मतलब मालिक, और सर्वेंट मतलब नौकर। It only means that fire is very useful as long as it kept under control. इसका मतलब यह है कि फायर, जो आग है, वो बहुत उपयोगी है, लेकिन कब तक, जब तक कि हम उसे कंट्रोल में रख सकें, ठीक है। क्योंकि जब आग है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो वो बहुत सारी चीजों को जला डालती है, और जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, जो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, उदाहरण, ठीक है, कहने के लिए। वी यूज इट टू कुक आवर फूड, ठीक है। हम किसे काम में लेते हैं, हम आग को काम में लेते हैं, किस लिए, टू कुक आवर फूड, हमारा खाना बनाने के लिए। वार्म आवर होम्स इन विंटर, और सर्दियों के अंदर हमारे घर को गर्म रखने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली है उसको पैदा करने के लिए। जो वर्ड है जनरेट, इसका मतलब क्या है, जनरेट का मतलब है पैदा करना। बट ऑन अदर हैंड, लेकिन अगर दूसरे तरीके से बात करें, जो वर्ड यहाँ पर है ऑन अदर हैंड, इसका मतलब क्या है, दूसरे तरीका, ठीक है। द सेकेंड थिंग ऑफ सेइंग, कहने का दूसरा तरीका। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर फायर कंट्रोल के बाहर चली जाती है, नियंत्रण के बाहर चली जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, और यह बहुत खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर, हर साल, थाउजेंड्स ऑफ होम्स, हजारों घर, एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, और जो हर साल हजारों घर और दुकानें क्या करती है, जो दुकानें हैं वो आग के द्वारा खत्म कर दी जाती है, ठीक है। आर डैमेज्ड बाय फायर, कि आग से हजारों घर और दुकानों का हर साल नुकसान होता है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड, और इसी तरह
जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उनके बड़े बड़े एरिया है, वो भी आग से नष्ट हो जाते हैं। वास्ट का मतलब क्या होता है? वास्ट का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, फैला हुआ। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और इस तरह हजारों जो लोग हैं या तो वो घायल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, ठीक है। इंजर का मतलब होता है घायल होना। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. ठीक है, क्या बोला इसमें कि जिस तरह तीन चीजें हैं जो आग को जलाने में अपनी हेल्प करती है, उसी तरह कुछ और चीजें भी हैं जो आग को बुझाने में हेल्प करती है। यहाँ पे जो मीनिंग है पुट आउट, इसका मतलब क्या होता है? बुझाना। इन ईच वन ऑफ थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। अब क्या किया जाता है जब जो तीन चीजें हैं अपनी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, फ्यूल है और हीट है, इन तीन चीजों से क्या होती है? आग जलती है। लेकिन जब इन तीन चीजों में से एक चीज को हटा देते हैं या फिर रोक देते हैं तो भी आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कहते हैं हम वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हम क्या कर सकते हैं? हम जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उसको हटा सकते हैं। टेक अवे का मतलब क्या होता है? ले जाना, या मतलब यहाँ पे क्या मतलब इसका? हटाना। इफ फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर क्या कहा गया? अगर आग जलाने के लिए कोई फ्यूल ही नहीं होगा तो क्या होगा? नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, और कुछ भी नहीं जलेगा। टेक प्लेस का मतलब क्या होता है? घटित होना या फिर होना। वी ऑफन लेट ए फायर डाई बट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। अब हम क्या करते हैं? वी ऑफन लेट ए फायर डाई, हम आग को बुझने देते हैं। यहाँ पर जो डाई वर्ड है किसके लिए? बुझने के लिए, क्योंकि आग कभी मरती नहीं है, आग बुझती है सिर्फ, ठीक है। ऑफन मतलब कभी कभी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट, हम कभी कभी क्या करते हैं? आग को बुझने देते हैं। सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, कैसे? कि हम उसमें और फ्यूल नहीं डालते हैं। मतलब क्या उस कहने का कि जैसे मान लो आपने लकड़ियां जला रखी है, ठीक है, अगर आप उसमें और लकड़ी नहीं डालोगे तो लकड़ी क्या बन गई? उसके लिए लकड़ी उस आग के लिए फ्यूल बन गई, ठीक है, ईंधन बन गई। अगर आप उसमें और लकड़ी नहीं डालोगे तो वो आग नहीं जलेगी और वो बुझ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यही है कहने का। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. फर्स्ट वे क्या था? फर्स्ट वे था आग के अंदर जो फ्यूल है उसको रोकना। सेकंड तरीका क्या है आग को बुझाने का? सेकंड तरीका है द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर, आग को बुझाने का दूसरा तरीका है इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, कि जो आग है उसके पास ऑक्सीजन को पहुंचने ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो आग को जलाने में हेल्प करता है। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, मतलब कि अगर कोई भी ऑक्सीजन आग के पास नहीं पहुंचेगी तो कोई भी आग नहीं जलेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और ए सैक। अब क्या बोला गया कि जब छोटी सी आग लग जाती है कहीं पर, ऐसे कोई लकड़ी जल गई छोटी सी, अब उसको बुझाने अपन क्या काम में लेते हैं? उसको बुझाने के लिए हम एक कंबल काम में ले सकते हैं, ठीक है। एक कंबल या फिर कोई कालीन बिछा होता है, जो रैक जो होता है, सैक का मतलब क्या होता है? सैक का मतलब होता है कालीन वगैरह, कपड़े का टुकड़ा, ठीक है। उससे भी हम आग को बुझा सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जो मूवीज वगैरह में जब आग लग जाती है तो किसी इंसान के ऊपर कंबल लपेटते हैं। क्यों लपेटते हैं? क्योंकि कंबल क्या करती है? कंबल ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देती है। जो हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो आग तक नहीं पहुंच पाती है और उससे आग जलना बंद हो जाती है, ठीक है। अब देखो, दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, और ऐसा करने से क्या होता है? जो ऑक्सीजन है वो क्या कर सकता है? जो ऑक्सीजन है वो जो जलने वाली चीज है उस तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। बर्निंग मटेरियल मतलब जलने वाली चीज। समटाइम्स, और कभी कभी, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर, और कभी कभी क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी आग बुझाने में हेल्प करते हैं। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आग बुझाना। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, और इससे क्या होता है? जब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेते हैं तो क्या होता है कि ये क्या करती है? ये जो ऑक्सीजन को रोक देती है, जिससे कि ऑक्सीजन है वो जलने वाली चीज पर नहीं जा पाती है।
और इससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर, अब तीसरा तरीका जिससे हम आग बुझा सकते हैं वो है इज टू रिमूव द हीट। कौन सा है, जो वहां पर जो आग जो हीट है, जो गर्मी है, उसको ही हटा दो। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, अगर जो टेम्परेचर है उसको हम क्या कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को अगर हम जलने वाला जो पॉइंट है, जो फ्लैश पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कोई चीज जलने लग जाती है, उस टेम्परेचर को हम उस फ्लैश पॉइंट से नीचे ले आते हैं, तो क्या होगा, आग जलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि सर हाँ सर हमारे भी हमको पढ़ने नहीं कह रहे। ठीक है, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, और इस तरह से क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो जलना बंद हो जाता है। अब फ्यूल का मतलब क्या होता है, फ्यूल ऐसी कोई भी चीज होती है जिससे आग जलती है उसको बोलते हैं अपन फ्यूल। ठीक है, जो आग को जलाने में हेल्प करती है, जिससे आग जलती रहे कंटिन्यू, उसको बोलते हैं अपन फ्यूल। ठीक है, अब फ्लैश पॉइंट, कुछ बच्चे लेट आए थे उसके लिए देख लो, फ्लैश पॉइंट क्या होता है। फ्लैश पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे कोई चीज जलती है। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई चीज जलती है उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट आउट। ठीक है, जैसे हम अब टेम्परेचर कम करना, तीसरा जगह बताया था इसमें टेम्परेचर को कम करना, कैसे कम करना, अगर हमारे पास एक जलती हुई तीली होती है माचिस की, उस पर आप हम हवा फूंकते हैं तो वो बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, ऐसे ही कोई कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, वो जल रही है और उस पर अपन हवा फूंकते हैं तो वो बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, हमारी हवा में जो ठंडी सांस होती है वो क्या होती है, उस आग पे जलती हुई मोमबत्ती पर लगती है, और इस तरीके से जो उसमें जो जलने वाला मटेरियल है उसमें क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो बुझ जाती है। इन डूइंग सो, ऐसा करने के लिए यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम्स ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। और ऐसा करने के हम क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए जो मोमबत्ती है फिर मैच स्टिक है उसके आसपास जो गर्म हवा होती है उसको हम क्या करते हैं, उस गर्म हवा का जो टेम्परेचर है हम उसे कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, उस पर हवा डाल के, इससे क्या होती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, कितना कम हो जाता है कि जो बर्निंग पॉइंट है, जो फ्लैश पॉइंट है, वो ना रहे। ठीक है, और इस तरह से क्या होती है, जो आग है वो बुझ जाती है, एंड द कैंडल गोज आउट, और जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर, और कभी कभी आग के ऊपर पानी भी डाला जाता है। इट अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, और इससे क्या होता है, पानी डालने से क्या होता है कि जो बर्निंग फ्यूल है, जलता हुआ जो चीज है, उसके ऊपर जो हीट है वो कम हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, और पानी क्या करता है, उस हीट को, गर्मी को सोख लेता है। एंड लोवर्स द टेम्परेचर, और जो तापमान है, टेम्परेचर उसको कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और इसी तरह जो पानी में भिगी हुई ब्लैंकेट होती है, कंबल होती है, वो भी क्या करती है, वो भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसे बंद कर देती है। ठीक है, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, रोकना। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और जो फायर है वो बुझ जाती है। समटाइम्स सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, लेकिन कुछ आग जो होती है वो सिर्फ पानी से ही नहीं बुझ सकती। पुट आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन ऑन टू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। और कभी कभी आपने देखा होगा कि समुद्र में आग लग जाती है, क्यों लग जाती है, क्योंकि जो समुद्र में जो तेल के टैंकर होते हैं, कौन से टैंकर, तेल के टैंकर। ठीक है, उन तेल के टैंकर जो फट जाते हैं टैंकर, उनमें या फिर जो तेल होता है वो पानी पे गिर जाता है, तो क्या होता है, जो तेल जो होता है वो पानी से घना होता है, डेंस होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, और अगर उस पर आग लग जाती है और हम उसमें पानी डालते हैं तो क्या होगा कि जो डाला गया पानी क्या होगा, उस डाले गए पानी के ऊपर वो तेल ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि तेल जो पानी है उससे डेंस होता है, और तेल इस पे, तेल जो होता है वो पानी पर तैरता है, इसलिए वो आग जलती रहती है, बुझती नहीं है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, और ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है कि जलते हुए
तेल के ऊपर अपन क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। क्यों? बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, कि जो पानी है वो तेजी से बह सकता है। अब पानी के बहने से क्या होगा, जब पानी बहेगा तो क्या होगा, साथ साथ उसका जो तेल है वो भी बहेगा, और इसलिए जो आग है वो फैल जाएगी। ठीक है, कैन वाटर कैन फ्लो क्विकली, जो पानी वो जल्दी से बह सकता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, और जो जलता हुआ तेल है उसको अपने साथ ले जाता है। एंड इट स्प्रेडिंग द फायर, और इससे क्या होता है, जो आग है वो चारों तरफ फैल जाती है। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, और इसी तरह तो जो अपने इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती है, यहाँ पे जो अप्लायंसेस, इसका मतलब क्या है, चीज़ें। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं उनमें जब आग लग जाती है तो उन पे भी हम पानी डालकर आग नहीं बुझा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जब पानी पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो और आग पकड़ लेती है। The person spraying water might receive an electric shock and be killed। और इस तरह अगर हम किसी जलते हुए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली है, वो क्या होगी, पानी के साथ जो आदमी पानी डाल रहा है उस तक पहुंच जाएगी, उसको बिजली का झटका लग सकता है, उससे वो आदमी मर भी सकता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स इज बेस्ट थिंग्स टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है, अब क्या बोला गया इसके अंदर, कोई इलेक्ट्रिकल फायर है, कोई शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है, तारों में जो आग लगी है, उस आग को बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको सबसे अच्छा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सटिंग्विशर जो होता है। आपने देखा होगा वो लगे होते हैं, आग बुझाने वाले टैंकर लगे होते हैं। ठीक है, देखा क्या आपने कभी? ठीक है, लाल रंग का होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। ठीक है, और वही सबसे अच्छा तरीका है एक इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने का। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। ठीक है, और आग से लड़ने के लिए, आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर। और हम क्या करते हैं, और हम इससे भी ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं किस चीज़ के लिए, कि कोई ऐसा तरीका खोजने के लिए जिससे हम आग को क्या कर सके, काबू में कर सके, या फिर उसको बुझा सके। फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जिससे कि आग लग सके या फिर आग कंट्रोल के बाहर जा सके। इस चीज़ के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए भी हम हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं। ऑन द होल, और अगर पूरी तरीके से बात करें, वी हैव लर्न rather well to control fire but it too and sorry we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday। लेकिन हम ये सीख चुके हैं किस चीज़ से, कि आग को कैसे कंट्रोल में कर सके और उस आग को हम कैसे अपने डेली की जो लाइफ है उसमें यूज में ले सकें। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर वाज नो फायरमैन, कि कोई भी फायरमैन नहीं होते थे। फायरमैन कौन होते हैं, जो फायर ब्रिगेड होती है ना, जब आग लग जाती है तो अपन फोन करते हैं, फिर वो आग बुझाने वाले आते हैं। ठीक है, उनको बोला गया फायरमैन। तो बहुत पहले फायरमैन नहीं होते थे। वैन फायर ब्रोक आउट, और जब आग लगती थी, ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, शुरू होना। ठीक है, कि जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकम ए फायर फाइटर, और हर कोई आदमी क्या बन जाता था, फायर फाइटर बन जाता था। People formed human chains and passed bucket of water from a well or a pond to the blaze। और लोग क्या करते थे, लोग ह्यूमन चेन बना लेते थे, मतलब सब लोग लाइन से खड़े होते थे, कहाँ से कहाँ तक, कि जहाँ पर आग लगी है वहां से, और पानी का जो सोर्स है वहां तक। ठीक है, जिससे क्या होता था, जिससे पानी के सोर्स से एक आदमी बाल्टी भरता और वो बाल्टी आगे से आगे पहुंच जाती, और फिर वो जहाँ पर आग लगी वहां पर उस पानी को डाल देते थे। ब्लेज का मतलब क्या है, ब्लेज का मतलब क्या होता है, ब्लेज का मतलब है आग लगना। ठीक है, आग, ब्लेज यानी आग। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू प्रोड्यूस द फायर, टू रिड्यूस द फायर रिस्क। अब आजकल क्या होता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो बिल्डिंग्स बन रही है उनमें एक कंस्ट्रक्शन लॉ लगाया जाता है, मतलब एक उसमें ऐसा नियम बना दिया गया है कि आपको इतनी इसमें जगह रखनी पड़ेगी जिससे क्या हो कि आग को रोका जा सके। ठीक है, आपने देखा होगा कि बिल्डिंग के अंदर बीच बीच में स्पेस छोड़ा जाता है, खुला स्पेस छोड़ देते हैं,
क्यों छोड़ देते हैं? वो इसीलिए छोड़ देते हैं, ठीक है, कि जब आग लग जाए तो उसको कैसे रोका जा सके। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. अब क्या बोला गया है कि हर एक चीज, हर एक नई बिल्डिंग जो आजकल बन रही है, ठीक है, स्पेशली पब्लिक प्लेस, ज्यादातर कौन सी जगह है? जो पब्लिक प्लेस होती है, जैसे कि बड़े बड़े मॉल है, ठीक है, या फिर सिनेमा घर है, ठीक है, तो जब वो बनाए जाते हैं तो उनमें क्या किया जाता है, उनके अंदर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि आग न लगे, ठीक है। अगर कहीं पे आपने देखा होगा, आपने कहीं पे अब अगर आप कहीं मॉल में जाते हो तो आपने देखा होगा जगह जगह वो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, आग बुझाने के सिलेंडर लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? वो सब क्या है? वो सब नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं सारे वो, ठीक है। कोई भी बड़ी जगह पब्लिक प्लेस है तो उसमें आग बुझाने के हर एक इक्विपमेंट होने चाहिए। Bands of firefighting workers with special equipments known as fire bandages are there to put out fire, ठीक है। Bands of firefighting workers with special equipment, बैंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ग्रुप, ठीक है। बैंड का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्रुप। जो फायर फाइटिंग जो वर्कर है, जो आग बुझाने का काम करने वाले लोग हैं, उनका जो ग्रुप होता है विद स्पेशल इक्विपमेंट, उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं। इक्विपमेंट मतलब चीजें जो काम में आती है, औजार बोल सकते हैं उनको, ठीक है। नोन एज फायर ब्रिजेज, जिन्हें हम नोन एज फायर ब्रिगेड, जिसे हम फायर ब्रिगेड बोलते हैं उन लोगों को, आर देयर टू पुट आउट फायर्स, ठीक है। वो लोग होते हैं जो आग बुझाते हैं। आई बात समझ में कि फायर ब्रिगेड नाम की एक ग्रुप बनाया गया लोगों का, जो क्या करते हैं? जो आग बुझाने का काम करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन पीपल, जो फायर फाइटर होते हैं वो ट्रेन पीपल होते हैं, ठीक है। दे पजेस मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं। पजेस का मतलब क्या होता है? रखना, ठीक है। पजेस यानी रखना, तो उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, knock down dangerous walls, spray water and other materials to burning to bring fire under control। वो क्या करते हैं? सबसे पहले कहीं पर आग लग जाती है, क्या करते हैं वो पहले तो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको कट करते हैं, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और ऐसी जो दीवारें हैं जो डेंजरस होती है, जैसे मान लो कोई घर है उसमें आग लग जाती है, ठीक है, और उसकी दीवार क्या है? उसकी दीवार लकड़ी की बनी हुई है, फिर पुरानी दीवार होती है, तो क्या होगा? पुरानी दीवार होगी, लकड़ी दीवार होगी, तो वो जलकर नीचे गिर सकती है, तो उसको वो पहले ही नीचे गिरा देते हैं। क्यों? ताकि वो जले नहीं और उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो। स्प्रे वाटर, वो पानी छिड़कते हैं, एंड अदर मटेरियल्स, और इसके अलावा पानी के अलावा भी और चीज़ें वो क्या करते हैं? काम में लेते हैं। किस चीज़ के लिए? टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, जो आग है उसको काबू में लाने के लिए। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, और उसके अलावा भी, इस चीज़ के अलावा भी उनको वो फर्स्ट एड करने में, जो प्राथमिक उपचार होता है, ठीक है, जैसे मैं अस्पताल में पहुंचने से पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है ऑन द स्पॉट, उस चीज़ के लिए भी वो ट्रेन होते हैं। सो दैट, ताकि दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, ताकि वो लोग उन लोगों की हेल्प कर सके जो आग में जल गए हैं, और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द स्मोक, या फिर उन लोगों की जो धुएं के कारण बेहोश हो गए हैं। स्मोक का मतलब क्या होता है? धुआं। इफेक्ट का मतलब असर, ठीक है। तो कहीं आग लग जाती है तो धुएं से लोग क्या होते हैं? धुएं से लोग बेहोश हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि धुएं के कारण उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो उनको इस चीज़ की भी ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे धुआं से जो लोग बेहोश हुए हैं उनको वापस होश में कैसे लाते हैं, या फिर जो लोग आग से जल गए हैं उनको फर्स्ट एड, उनका प्राथमिक उपचार कैसे करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर, जो आग की खोज है, एंड इट्स यूजेज, और इसके उपयोग, हेल्प्ड अर्ली मैन टू कॉप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। आग की खोज है और इसके जो यूज है, उसने क्या किया है? इस चीज ने जो अर्ली मैन है उसकी लाइफ को इजी बना दिया था। कॉप अप विद नेचर बेटर, जो प्रकृति उसके साथ अच्छे तरीके से रहना। कॉप अप का मतलब क्या होता है? कॉप विद का मतलब होता है सामंजस्य बनाना, कोऑपरेशन बनाना, ठीक है। तो क्या सीख लिया उसने इससे? कि नेचर के साथ अच्छे तरीके से कैसा रहा जाए, एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल मोड ऑफ लाइफ। और इस तरह क्या हुआ? धीरे धीरे
इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ, अर्ली मैन ने एक सेटल लाइफ का तरीका, सेटल लाइफ जीने का तरीका निकाल लिया। सेटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक जगह पर रुक कर रहना, ठीक है। तो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, 10 दिन यहाँ रुक गए, 20 दिन वहां रुक गए, क्यों, क्योंकि उनके पास एक सेटल जगह नहीं थी, बसावट नहीं थी, ठीक है। सेटल का मतलब क्या होता है, बसना। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और आज भी दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आग की पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड, बट एज यू नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट द कंट्रोल। कि फायर जो है, आग वास्तव में एक अच्छा दोस्त है, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ये कि खतरनाक दुश्मन भी बन सकती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपना चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो फायर के एडवांटेज है वो समझ में आए होंगे, फायर कैसे जलती है उसके तरीके हैं वो समझ में आए होंगे, और फायर को बुझाने के तरीके भी आपको समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।